अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आयशा लखवानी, आपकी डाइटिशियन, आपकी मेंटोर। आज का वीडियो इज़ अबाउट 10 वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट वेट लॉस। ठीक है, सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड। नंबर 1 इज़ रियलिस्टिक, हैविंग रियलिस्टिक गोल्स। देखिए, जब आप वेट लूज करने के लिए आते हैं तो आप लोगों को रियलिस्टिक गोल्स रखने चाहिए। हमेशा हर एक बोलता है मुझे 20 केजी कम करा दो, मुझे 15 केजी कम करा दो। यू हैव टू रियलाइज इतनी जल्दी वेट नहीं कम होता। अगर आपको कोई हेल्थ का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, इफ़ यू हैव लाइक ऑन हाई रिस्क, तब मैं आपको एक्सपेडाइटेड प्रोग्राम में डालती हूँ। अदरवाइज, और आपका अगर BMI बहुत ज़्यादा है तो आई पुट यू ऑन द एक्सपेडाइटेड प्रोग्राम। अदरवाइज 5 केजी 4 केजी महीने में कम करना इज़ अ वेरी गुड नंबर। एंड यू हैव टू रियलाइज वन मोर थिंग ऑल्सो, कि अगर आपको थायराइड, PCOS और कोई और लाइक कोलेस्ट्रॉल और ये सारे प्रॉब्लम्स हैं, तो आई हैव टू फिक्स दोज प्रॉब्लम्स ऑल्सो अलोंग विद योर हेल्थ, अलोंग विद योर वेट। सो हेल्थ एंड वेट, दे बोथ गो हैंड इन हैंड टुगेदर। सो 4 केजी 5 केजी इज़ अ वेरी गुड नंबर, सो बी हैप्पी विद दैट। और 2 महीने में आपका आसानी से 10 केजी मेरे प्लान से अच्छे से फॉलो हो जाएगा। अगर आप खुद भी किसी और के पास जाना चाहते हैं तो दिस इज़ अ वेरी गुड नंबर। सो हैविंग अ रियलिस्टिक गोल is very important. Second thing is calories. Yes, calorie is very important. Calorie deficit करना बहुत ज़रूरी होता है जब आप डाइट कर रहे होते हैं। ये जो ग्रीन टी आप लोग बार बार पीते हैं, इसमें भी 5 कैलोरीज होती हैं। हम तो कुछ नहीं खाते, हम तो खीरा खाते हैं, सिर्फ खीरा खाते हैं, वाटरमेलन, वो तो पानी होता है, उसमें भी कैलोरीज होती हैं। ये सलाद जो आप लोग खाते हैं भर भर के, इसमें भी कैलोरीज हैं। तो हर चीज़ का ध्यान रखिए। अगर आपको अपनी साइंस ये कहती है, और किताबों में भी आप देख लीजिए, 500 कैलोरी का डेफिसिट अपनी रिक्वायरमेंट से अगर आप कम करेंगे तो आपका हफ्ते में आधा केजी से 1 केजी कम होगा। ठीक है, अगर आप बिल्कुल कम कर देंगे कैलोरीज अपनी, तो आपका तब भी वेट कम नहीं होगा, क्योंकि फिर आपकी बॉडी में जो फैट है, वो बॉडी आपका फैट जो रिजर्व फैट है उसको फैट को रिजर्व कर देगी और आपका वेट नहीं कम होगा। तो बॉडी के हिसाब से कैलोरीज लेना और उससे थोड़ा कम करना से ही आपका वेट कम होगा। इट्स अ साइंस, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। सो कैलोरी का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, वेट स्टक हो जाना। वेट स्टक हो जाना इज़ वेरी नॉर्मल। 5-10 केजी के बाद वेट स्टक हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। इट्स अ प्रोसेस, इट विल टेक टाइम, बट यू विल लूज वेट। सो अपनी बॉडी को थोड़ा टाइम दीजिए। आपकी बॉडी रिपेयर हो रही है, आपकी बॉडी इज गोइंग अंडर शॉक। एवरी बॉडी इज डिफरेंट। किसी की बॉडी को ज़्यादा टाइम लगता है रिपेयर होने में, किसी की बॉडी बहुत जल्दी रिस्पॉन्ड करती है। आपका वेट कम हो जाएगा। और अगर आप बहुत अरसे से एक ही प्लान, एक ही स्टाइल को कंटिन्यू कर रहे हैं, तो आप अपनी डाइटिशियन के पास जाइए और अपना प्लान को चेंज करवाइए। ठीक है, और थोड़े पेशेंस के साथ काम करिए, वेट आपका गिरना शुरू हो जाएगा। 4th आ जाता है लेट नाइट मंचिंग। अगर तो आप उन लोगों में से हैं जो रात को सारी रात जागते रहते हैं और डिनर के बाद आप खाते रहते हैं, तो आपका वेट कम नहीं होगा। आप सैडली, बट दिस इज द रियलिटी। बिकॉज सारा दिन जो लोग मेरे पास आते हैं, मेरे क्लाइंट्स, जो मेरे पेशेंट्स हैं, वो मुझे यही बोलते हैं, सारा दिन तो डाइट हो जाती है, लेकिन रात को खाने के लिए कुछ दें, क्योंकि मैं तो देर से सोती हूँ। देखिए, आपको अंडरस्टैंड करना है, योर बॉडी इज अटैच विद नेचर, ऑलराइट, इज द यूनिवर्स, अटैच विद द यूनिवर्स। सो वंस देयर इज सनसेट, आपका मेटाबॉलिज्म बहुत तेज होता है। जब सनसेट होता है, सॉरी, तो आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। सनराइज आपका मेटाबॉलिज्म तेज होता है, सुबह के टाइम तेज होता है। तो आपको इसीलिए हम दिन में अच्छा खाना देते हैं और रात में कहते हैं आप हल्के खाओ। आप लोग उसका ऑपोजिट करते हैं, सारा दिन डाइटिंग करते हैं, डिनर 8-9 बजे के बाद मैं बोलती हूँ ना खाया करें, और कोशिश करें ज़रा जल्दी डिनर लीजिए। आप लोगों को डिनर के बाद ही खाना है, और आप ऐसे फिर वेट नहीं कम होगा, और आपका फिर इस वजह से बेली फैट की शिकायत होती है। तो इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखिए, क्योंकि रात का टाइम इस रिपेयर का टाइम, आपकी बॉडी को रेस्ट चाहिए।
ठीक है। और इस टाइम आपका वेट कम होता है। अगर आप इसी टाइम खाते रहेंगे तो बॉडी को रेस्ट कब मिलेगा, तो उसको रेस्ट दीजिए और आप अपने मुंह को भी रेस्ट दीजिए रात के टाइम पे। एक और सवाल आ जाता है, पॉइंट 6 इज आई डोंट लाइक सैलड्स, इसका सब्स्टिट्यूट बताएं। आई डोंट लाइक फिश, इसका सब्स्टिट्यूट बताएं। अगर आपके प्लान में आपको सैलड दिया गया है, आपको सब्जी दी गई है खाने के साथ, आपको फिश दी गई है, आपको नट्स दिए गए हैं, वो आपकी हेल्थ के हिसाब से, आपकी बॉडी के हिसाब से आपको दिया जाता है प्लान। मैं अपने आपके टेस्ट बड्स के हिसाब से प्लान नहीं बना सकती। एनीथिंग दैट इज सूटेबल फॉर यू, आई एम गोइंग टू गिव यू दैट। टेस्ट बड्स का हिसाब करते करते तो आपने अपना इतना वेट बढ़ा दिया है, तो आपको अपने बॉडी के हिसाब से प्लान देते हैं। और अगर सपोज somebody has fatty liver, so 70% उनका प्लान इज फाइबर, 30% इज प्रोटीन। तो ये चीजें हमें ध्यान पे रख के आपको प्लान देते हैं हम लोग। तो प्लीज ये ना बोला करें कि इसको चेंज करें, इसका सब्स्टिट्यूट बताएं, मैं तो खाना नहीं बनाती हूँ, मुझसे तो नहीं बनता, तो फिर ऐसे वेट नहीं कम होता। एक और बात, एक्सरसाइज। फोन उठाते ही मुझे ये सुनने को मिलता है मेरा इतना वेट है, मेरा जल्दी वेट कम करा दे, पर मैं एक्सरसाइज नहीं कर सकती। मैं तो सारा दिन काम करती रहती हूँ पर मेरा वेट कम नहीं होता। देखिए, इस चीज के लिए मैं आपको एक चीज बहुत अच्छे से समझाती हूँ। अगर आप बच्चों के साथ सारा दिन लगी रहती हैं, घर में झाड़ू पोछा करती हैं, खाना बनाते हैं और सारा कुछ करती हैं, तो डोंट काउंट दैट एज एक्सरसाइज। वो आपकी बॉडी को आदत है, दैट इज योर डेली रूटीन। your body, you're not doing your body any favor. वो your body is used to that much movement. if उस मूवमेंट के अलावा अगर आप, वो आपका लाइफस्टाइल है, उसके अलावा अगर आप 15 मिनट, मैं आपको नहीं कह रही कि आप जिम जाइए, कोई जुम्बा क्लास लीजिए, कोई स्पिनिंग क्लास लीजिए, अगर आप उस बिजी रूटीन में से ही या अपनी लेजी रूटीन से ही 15 मिनट की वॉक कर लें, अपनी स्टेप्स अगर 5000 लेते हैं तो 6000 कर लें। अब तो स्मार्ट वॉचेस हर एक के पास हैं, आप वो पहनिए और अपने स्टेप्स का ध्यान रखिए, थोड़ी स्टेप्स बढ़ाइए डेली रूटीन से और आपका ज़रूर कम होगा। थोड़ी मूवमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 15 मिनट मूवमेंट हफ्ते में, दिन में इज़ रियली गुड, इट्स गुड, एवरीथिंग इज़ गुड, अ लिटिल बिट मूवमेंट इज़ ऑल्सो गुड, ठीक है। फिर आपका आ जाता है आउटिंग। आप लोगों को जब प्लान दिया जाता है और आप बीच में गड़बड़ कर लेते हैं और आउटिंग वीकेंड में आप लोग गायब हो जाते हैं कि वीकेंड था, हमने बाहर खा लिया, फिर अगले दिन जाके आप लोग वेट करते हैं और आपका वेट बढ़ जाता है और आप लोगों को ऑब्सेशन है वेइंग स्केल से। तो इस चीज का ध्यान रखिए कि अगर आपको एक पैटर्न दिया गया है उसमें आप चीटिंग नहीं कर सकते। आप चीटिंग के लिए आपको बाद में टाइम देते हैं हम लोग। हर डाइटिशियन आपको बोलती है कि आप महीने के बाद आप चीट मील एक ले लीजिए। बार बार बॉडी को चीट मील देना, डाइट करनी फिर चीट मील देना, तो ये सिस्टम ठीक नहीं रहता। बॉडी आपका वेट लूज नहीं करेगी। यू हैव टू बी स्टेबलाइज, यू हैव टू फॉलो द फ्लो। उस चीज को साइड में, उस चीज को फॉलो करिए, वो पैटर्न को फॉलो करें। जब वो पैटर्न खत्म हो जाएगा, टेक अ ब्रेक। मैं तो हमेशा कहती हूँ नेक्स्ट प्लान में जाने से पहले एक ब्रेक लीजिए, गेट दैट वेट स्टेबलाइज, देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रोसीजर, ठीक है। तो इस चीज का आपको बहुत ध्यान रखना है। और अगर आपने चीटिंग कर भी ली, आउटिंग कर भी ली, तो अगले दिन आप जरा हल्का खाइए या अपने डाइटिशियन के पास जाके आप एक डिटॉक्स का प्लान ले ली, उस दिन आप फिर अगले दिन डिटॉक्स करिए या आप खुद डिटॉक्स कर लीजिए, ठीक है। फिर एक आ जाता है मेरे बाहर साइड इफेक्ट्स, डाइट प्लान के साइड इफेक्ट्स। देखिए, देयर इज नो सच थिंग एज साइड इफेक्ट्स ऑफ अ डाइट। इससे पहले तो आप इतना बेसन, मैदा और फ्लावर और मैदा फ्लावर तो एक ही चीज हो गई, फ्लावर खाते हैं और आप लोग बिस्किट्स खाते हैं और इतनी चीनी, इतना तेल खाते हैं, तो वो अनहेल्दी था। अब जो आपको डाइट दी है उसमें सब कुछ, सारे फूड ग्रुप से आपको डाइट बना के देते हैं। आपको सब्जी देते हैं, आपको मछली देते हैं, आपको गोश्त देते हैं, यू गिव यू एवरीथिंग। थोड़ी डेयरी भी देते हैं, नट्स भी देते हैं, सब कुछ देते हैं।
ये अनहेल्दी प्लान नहीं है, ये बहुत हेल्दी प्लान देते हैं आपको। बाल आपके गिरते हैं आपका, और आपको हमें डार्क सर्कल्स आ गए, हमारे बाल गिर रहे हैं डाइट जब से शुरू की है। देखिए, बाल आपके शैम्पू बदलने से भी गिर जाते हैं, मौसम चेंज होने से भी गिर जाते हैं। स्किन और बाल और आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स, इट्स अ लाइफस्टाइल। डाइट के साथ साथ अपने लाइफस्टाइल को भी चेंज करिए। अगर आप सारी रात बैठ के टीवी देखते रहेंगे, सारी रात जागते रहेंगे, फोन देखते रहेंगे, तो आंखों के नीचे जो कैपिलरीज है, दे आर वेरी सेंसिटिव। सारी रात जागने से, सारा वक्त स्क्रीन देखने से, इस वजह से आपको डार्क सर्कल सकते हैं। तो अपनी लाइफस्टाइल को भी थोड़ा बहुत चेंज करिए और सोने के टाइम पे आप सोया करें। जाते जाते लास्ट स्टेप इज रिस्पेक्ट। जैसे आप अपने डॉक्टर की रिस्पेक्ट करते हैं, जब आपको डॉक्टर कहता है कि आपको बुखार है, आपको एंटीबायोटिक फॉलो करनी है 5 दिन, तो आप लोग करते हैं। अगर जब हम डाइटिशियन आपको कहते हैं कि जाके आप अपना ब्लड वर्क कराइए, अपना ब्लड प्रेशर का मुझे लॉग भेजिए, अपनी शुगर का लॉग भेजिए, तो आप लोग वो नहीं भेजते। अगर मैं आपको कहती हूँ कि आप एक्टिव हों, तो आप लोग एक्टिव नहीं होते। तो इस तरह हमारा और आपका कनेक्शन, मेरा और आपका कनेक्शन खराब हो जाता है। फिर मैं भी डीमोटिवेट हो जाती हूँ। अगर आपको नहीं करना प्लान, तो फिर दैट्स फाइन, फिर हम भी इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाते। चाहे कोई भी डाइटिशियन हो, वो नहीं करते। अगर आप नहीं करते, हम भी एक हद तक आपको मोटिवेट कर सकते हैं। तो आपको इस चीज़ का बहुत रिस्पेक्ट करना है कि हम अपना टाइम निकाल के आपको टाइम देते हैं। आपको जब ब्लड प्रेशर का लॉग मांगते हैं, डायबिटीज़ का लॉग मांगते हैं, तो आप लोग वो दिया करें। और अगर मैं आपको कहती हूँ कि आप जाके ब्लड वर्क कराएं, मुझे आपके विटामिन की इस चीज़ की डिफिशिएंसी देखनी है, तो आप लोग वो नहीं कराते। तो ये बॉडी के साथ फिर प्लान को बनाने में वो 100% चीज नहीं बन सकती, क्योंकि हमें आपकी हेल्थ के बारे में ज्यादा पता नहीं होता। सो वी नीड टू नो योर बैकग्राउंड फर्स्ट of your health before we can give you a customized plan. So please keep these things in mind. They are very important things. They are good for you to understand that all these things takes a very important role in your diet. Hope you liked my video, and if you did, give it a thumbs up, like it, or just share it with somebody. Okay, bye now.